बावजूद इसके महज 3 घंटे बाद ही पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और सीमा पर फायरिंग शुरू कर दी, जिस पर अब भारत भी सख्त दिखाई दे रहा है। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बने सलाल डैम के सारे गेट्स खोल दिए गए हैं, जिससे नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। इससे पाकिस्तान में बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं, जिसे पाकिस्तान पर भारत की कूटनीतिक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। पहलगाम हमले के बाद से ही भारत ने सिंधु समझौते को रोक दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान को दिए जाने वाले पानी पर पूरी तरह से उसे बंद कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर बने सलाल डैम को बंद कर दिया गया था, जिसे अब खोल दिया गया है। बांध के 5 गेट पूरी तरीके से ओपन कर दिए गए हैं, जिससे नदी का जलस्तर काफी तेजी से बढ़ गया है। और इस वक्त शिवसेना लीडर शाइना एनसी कुछ कह रही हैं, सीधा आपको सुनवाते हैं। Lines that we had set. If at all it was Pakistan that broke the ceasefire violations yesterday itself after promising to do just the opposite. So the mind space that one really needs to highlight is that of Pakistan. And when it comes to international relations, obviously Prime Minister Modi has developed great relations with lots of countries, but we are well within our own purview to take decisions when it comes to national security. तो आपने देखा कि किस तरीके से जो है कहीं ना कहीं विपक्ष भी साथ में नजर आ रहा है। सरकार के पहले ही सबने कहा है, और ये कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। 8 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। अनंतनाग, राजौरी, अखनूर, उरी, पुंछ, जम्मू, अमृतसर और पठानकोट, अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहली तस्वीर की अगर हम बात करें अनंतनाग की, तस्वीरें यहाँ पर थोड़ी बहुत आवाजाही आपको दिखेगी, लेकिन सड़कें अभी खाली हैं, लोग कम नजर आ रहे हैं। और इसी तरीके के हालात राजौरी में भी हैं। और अखनूर में देखिए सन्नाटा है पूरे तरीके से। उरी में भी इसी तरीके के हालात हैं, क्योंकि सुरक्षा बलों की तरफ से लगातार अलर्ट दिया जा रहा है स्थानीय नागरिकों को। क्योंकि आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर के ऐलान के बाद अब सीमावर्ती इलाकों में शांति है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। दोनों देशों के बीच 10 मई शाम को सीजफायर को लेकर सहमति बनी थी, लेकिन कुछ ही घंटों बाद पाकिस्तान ने सीजफायर तोड़ते हुए जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के कई शहरों पर ड्रोन हमले किए। हालांकि रात भर सीमा के पास वाले इलाकों में शांति रही। अब धीरे धीरे संवेदनशील इलाकों में हालात जो हैं वो सामान्य हो रहे हैं। सीज फायर के बाद अब सीमावर्ती इलाकों में हालात कैसे सामान्य हो रहे हैं, कैसे वहां के लोगों की जिंदगी वापस पटरी पर लौट रही है। तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें आज सुबह की हैं। अनंतनाग, राजौरी, अखनूर, उरी, पुंछ, जम्मू, अमृतसर और पठानकोट। आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे हालात सामान्य हो गए हैं, जिंदगी वापस पटरी पर लौट रही है। हालात तो सामान्य हो ही रहे हैं, वहीं बॉर्डर पर अब भी अलर्ट है। सेना और सुरक्षा बल तत्परता से सीमा पर डटे हुए हैं। 8 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। कहीं ना कहीं ये जो शांति कायम हुई है, ये सेना की वजह से हुई है। अलर्ट लगातार सेना कर रही है। और 8 जगहों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। अब ये तस्वीर उरी, जम्मू कश्मीर की है। सेना की पेट्रोलिंग, सुरक्षा बलों की पेट्रोलिंग लगातार यहां पर जारी रहती है, और कुछ थोड़ी बहुत आवाजाही भी आपको नजर आएगी। शांति का माहौल बरकरार है। दुकानें देखिए खुलनी शुरू थोड़ी बहुत हो चुकी हैं, यानी कि ये इशारा करती हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर वो इलाका है जहां पर सबसे ज्यादा इस वक्त खतरा मंडरा रहा है। अब ये तस्वीर पंजाब की, अमृतसर की रेस्टोरेंट्स में देखिए, अब लोगों ने आना जाना शुरू कर दिया है, क्योंकि ये लोगों की जो मुस्कुराहट है वो दिखाती है कि देश के नागरिकों को कितना भरोसा है अपनी सेना पर। श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लाल चौक की ये तस्वीर, यहाँ पर भी आपको सन्नाटा तो दिखेगा, लेकिन शांति है। और दुकानें फिलहाल बंद कर दी गई हैं सुरक्षा के मद्देनजर, क्योंकि काफी हॉटस्पॉट माना जाता है। अब अखनूर की तस्वीर देखिए, जम्मू कश्मीर में थोड़ी बहुत दुकानें यहाँ पर भी खुली हैं, आवाजाही चल रही है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर इस वक्त शांति बरकरार है। राजौरी, जम्मू कश्मीर की तस्वीर देखिए, बैरिकेडिंग की गई है और पुलिस आपको चप्पे चप्पे पर दिखेगी, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से अलर्ट तो दिया ही हुआ है। अनंतनाग की तस्वीर देखिए, सुरक्षा बलों ने जगह जगह पर बैरिकेडिंग कर रखी है। अलर्ट लगातार किया जाता है, और जैसे ही हल्की फुल्की भी मूवमेंट नजर आती है सीमा पार से, तो जो सुरक्षा बल हैं वो इलाके में गश्त और भी ज्यादा लगाने लगते हैं। अनाउंसमेंट सुरक्षा बलों की तरफ से की जाती है, ताकि लोग जो हैं वो चौकन्ने हो जाएं, अलर्ट हो जाएं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रशांत त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। प्रशांत, अब से थोड़ी देर बाद ही रक्षा मंत्री जो है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस रक्षा मंत्रालय की होने वाली है, क्या कुछ अपडेट फिलहाल उसको लेकर आ रहा है?
देखिए, जिस तरह से सीमा पे उल्लंघन किया गया है पाकिस्तान की तरफ से, जाहिर है उस पर चर्चा होनी है और अगला कदम हमारा क्या होगा इस पे गहनता से बातचीत होगी। कारण यह है कि पहले सीज फायर न करने की बात कहता है पाकिस्तान और उसके बाद से अचानक वो हमारे निर्दोष लोगों पे जिस तरह से सेलिंग करने लगता है, अटैक करना शुरू कर देता है, वो कहीं न कहीं चिंता की बात है। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री भी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, रक्षा मंत्री भी इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि इस तरह से बात बनने वाली नहीं है। क्योंकि कल पहल की गई थी, पहल करने के बाद से भारत को लगा था कि हमने आतंकियों को निशाना बनाया, जो हमारा मकसद था। क्योंकि आतंक जिस तरह से उन्होंने बरपाया था पहलगांव में, उसका जवाब देना जरूरी था और उस जवाब देने के लिए ही हमने 9 ठिकानों को निशाना बनाया था और उन जगहों को हमने चुन चुन के उड़ाया भी था। इस बात को हमने पाकिस्तान और बाकी अन्य देशों को अवगत भी करा दिया था कि हमने सिर्फ उन्हीं लोगों को निशाना बनाया है जो हमारे खिलाफ आतंक पैदा कर रहे हैं या हमारे लिए जो आतंकी जिन जगहों से पैदा हो रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है उसने अपना रुख और ज्यादा गर्म कर लिया और हमारी तरफ से निर्दोष लोग जो हमारी नागरिक हैं उन पे उसने अटैक करना शुरू कर दिया। तो जाहिर है अब जो मुझे लगता है कि रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री ये इस बात पे बड़ी गहनता से विचार करेंगे, चर्चा करेंगे कि आखिर जवाब कौन सा दिया जाए ताकि उसको लंबे समय तक याद रहे। जैसा कि हमने अभी अपने दर्शकों को जानकारी भी दी कि चिनाब नदी का जो पानी है हमने अचानक छोड़ा है, ये लंबे समय तक याद रहने वाला है। कारण यह है कि एक बार हमने कहा कि सिंधु का पानी नहीं देंगे, यानी कि उसका 60 से 70% आबादी प्यासी रहने वाली है। एक तरफ हमने पानी छोड़ा, यानी कि उसकी आबादी बाढ़ की समस्या से ग्रस्त रहने वाली है। तो इस तरह की हम जो है वो रुख अपना रहे हैं, कूटनीतिक रुख अपना रहे हैं, ताकि जनता जो है वहां की वो जान ले कि हम गोली नहीं चलाने वाले हैं आम लोगों पे। जनता पाकिस्तान की जान ले कि आम लोगों पे हम बम नहीं फोड़ने वाले हैं। पाकिस्तान ये कायराना हरकत करनी है तो कर ले, हम आम लोगों पे को निशाना नहीं बनाएंगे। लेकिन जो आतंकी है उनको रक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर विजय सागर धीमान जी भी मौजूद है। सर, आपका एक बार फिर से स्वागत लाइव टाइम्स पर। और देखिए, हम बात कर रहे थे, जैसा कि प्रशांत भी बता रहे हैं कि हमारी स्ट्रैटेजी फिक्स है, हम पिन पॉइंट्स चुनते हैं, हम अंधाधुंध फायरिंग नहीं करते, धर्म पूछकर फायरिंग नहीं करते, सिविलियंस पर जो नागरिक हैं, आम नागरिक हैं, उनको निशाना बनाना हमारा पैटर्न नहीं है। देखिए, हमारी जो आर्मी है ये प्रोफेशनल आर्मी है और जो हमारा लोकतंत्र है वो असली का लोकतंत्र है। रादर आई वुड से थोड़ा सा खराब लोकतंत्र है कि बहुत ज्यादा लोकतंत्र हो गया है, ओवर एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो हम उस सीजन में हैं, हम कोई भी गैर जिम्मेदाराना हरकत नहीं करेंगे। हमारी जो स्टेटेड पॉलिसी है कि हमने किसी भी सिविलियन के ऊपर टारगेट नहीं करना है या मिलिट्री टारगेट के ऊपर भी नहीं करना, हमने वार नहीं करना है। हमने सिर्फ आतंकवादियों के ऊपर वार करना है जिन्होंने हमें पिछले 40 सालों से तंग किया हुआ है। और इस बार हमने सोचा हुआ है इस बार आर पार की लड़ाई होगी, वंस फॉर ऑल खत्म करना है। और वंस फॉर ऑल खत्म करने के लिए ठीक है, दोबारा संपर्क करेंगे विजय जी से। इस वक्त हमारे संवाददाता प्रशांत भी जुड़े हुए हैं। प्रशांत, देखिए, अभी जो लेटेस्ट अपडेट आया उसके मुताबिक जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर अब शांति देखी जा रही है। अमृतसर पंजाब की हमने तस्वीरें देखी कि लोग जो है वो रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं, हंसी खुशी अपना जो समय है बिता रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बहुत भरोसा है हमारी देश की जनता को सेना पर। देखिए, सेना हो, अर्धसैनिक बल हैं या पुलिस हो, उस पे उसको उस वर्दी को देख के विश्वास, आत्मविश्वास तो अपने आप जग जाता है। और भारत की सेना जहां पे खड़ी हो, अर्धसेना खड़ी हो, वहां पे तो भारत के लोग आंख मूंद के विश्वास करते हैं, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। बहरहाल हम शांति की बात कर रहे हैं कि दुकानें खुल गई। जाहिर है जो बॉर्डर्स एरिया हैं वो लोग यूज टू हो चुके हैं, उनको पता है कि पाकिस्तान इस तरह की कायराना हरकत करता है, छोटे बहुत मिसाइल्स हम पे छोड़ देता है और इस तरह की हरकतें जो है वो लगातार करता रहता है। तो बॉर्डर्स के एरिया के लोग जो हैं यूज टू हैं, चाहे वो पंजाब के हों, चाहे वो गुजरात के हों, जम्मू कश्मीर के हों, वो लोग जानते हैं कि उसकी कायराना हरकत महज छोटे समय के लिए होती है, फिर हमारी सेना जब जवाब दे देती है तो वो शांत हो जाता है। तो हमारे देश के लोगों को पता है कि हमारी सेना जो है वो बॉर्डर पर खड़ी है और जो उसने कायराना हरकत की है उसका जवाब सेना दे देगी और ऐसे देगी कि कुछ दिन शांत रहेगा। तो जाहिर है इसी वजह से जो आम लोग हैं वो अपनी रूटीन की तरफ लौट रहे हैं, अपने कामकाज की तरफ लौट रहे हैं, अपने दिनचर्या की तरफ लौट रहे हैं और लोग एक बार फिर से हमारी सेना पे, हमारे अर्धसैनिक बल पे, हमारे सरकार पे पूरी तरह से विश्वास दिला रहे हैं, एहतराम कर रहे हैं कि हमने जो भी कदम उठाया है वो सही कदम है और इस सही कदम पे हम लगातार आगे बढ़ेंगे। जी, अच्छा विजय सर, मैं आपकी राय इस पर जाना चाहूंगी कि जो सलाल डैम है उसके अब
सारे गेट्स खोल दिए गए हैं। इससे पहले केवल एक गेट खुला हुआ था और सिंधु जल समझौता जो है उसे विड्रॉ कर लिया गया था 23 अप्रैल को। ये जो कूटनीतिक राजनीति है, इसे आप किस तरीके से देखते हैं सर? देखिए, सेना के अगर संदर्भ में देखें तो जब बातचीत होती है तो समथिंग कॉल्ड गन बोर्ड डिप्लोमेसी, कि जब टेबल पे बैठ के आप आपस में शांति की बात कर रहे होते हैं तो आप अपने गोले भी डालते हैं। अब क्या हुआ है, कल सीज फायर हो गया है और हमारी शांति की बात हमने बातचीत करने से मना किया है जब तक आतंकवाद चलेगा। तो हमारे पास क्या विकल्प है? हमारे पास एक इंडस वाटर ट्रीटी का बहुत बड़ा विकल्प है और उस इंडस वाटर ट्रीटी के मुताबिक अगर हम एक गेट खोलें या दो गेट खोलें या कितने क्यूसेक पानी निकल रहा है वहां से, उसकी हमने आधिकारिक तौर पे डेली उनको जानकारी देनी है। अब हमने वो जानकारी देनी बंद कर दी है और ये जो हमने देखा, हमने अपने डैम बगलियार डैम और सलाल डैम दोनों को भरा और पहले भी हमने एक बार किया कि हमने उसको बोला ये डीसिल्टिंग ऑपरेशन है। डीसिल्टिंग मतलब कि जो नीचे काफी कुछ सिल्ट जम जाती है, रोड़े जम जाते हैं, उनको क्लियर किया है हमने। और क्लियर करने से पाकिस्तान में ऑलमोस्ट नियर बाढ़ की स्थिति आ गई थी और उसी बाढ़ की स्थिति को हम दोबारा ला रहे हैं। तो मैंने बोला गन बोर्ड डिप्लोमेसी, तो हमारे पास तो गोला फायर करना नहीं है क्योंकि हमने सीज फायर किया है, तो हमने पानी खोल दिया है। तो कल जो डीजीएमओ की बात होगी उसमें ये पानी का फैक्टर ऑटोमेटिकली पाकिस्तानियों के दिमाग पे रहेगा कि देखिए अगर हम यहाँ पे कुछ किसी भी जो मांग से मना करते हैं और सर तो दिमाग में रहना भी चाहिए क्योंकि ये जो डिसीजन लिया गया है भारत सरकार की तरफ से, इसका सीधा असर जो है पाकिस्तान के दाना और पानी दोनों पर पड़ेगा। बिल्कुल, दाना, पानी और बिजली, क्योंकि हमें खबर मिली थी कि जब हमने अभी उसके पानी को हाथ भी नहीं छेड़ा भी नहीं था तो तरवेला डैम का जो पानी था वो ऑलरेडी 30 फीट पे था और उनके जो डैमर बादशाह डैम का पानी था वो 100 फुट पे था और उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की कैपेबिलिटी है वो ऑलरेडी कम हो चुकी थी और 22 रुपए का यूनिट ऑलरेडी बिक रहा है पाकिस्तान के अंदर। जब बिजली और कम हो जाएगी तो जो उनको एनर्जी रिक्वायरमेंट्स होगी उनको इंपोर्ट करने के लिए उनके पास $8 बिलियन का टोटल विदेशी मुद्रा भंडार है, तो कैसे करेंगे? पीने को पानी नहीं मिलेगा, फसल की पैदावार खराब होगी। और एक बार पहले भी हो चुका है कि हमने उनका पानी रोका था, रोका मतलब किसी वजह से नहीं रोका था, किसी टेक्निकल वजह से उनकी पूरी की पूरी फसल जो थी वो खराब हो गई थी। तो ऐसा ही एक हथियार समझिए इसको, हमने यूज करना है इस बारी भी। और जो एक हथियार है जिसमें कोई गोला नहीं दागा जाता, किसी की जान नहीं ली जाती, किसी का खून नहीं बहाया जाता, परंतु जो उसका असर है वो उनकी जिंदगियों के ऊपर पड़ता है। तो ये इसको हमने करके रखना है। और ये जो अभी आप दृश्य दिखा रहे हैं, सलाल के डैम खुले हैं, आई एम श्योर शाम तक पाकिस्तान से इसकी प्रक्रिया आएगी और वो बताएंगे हमें कि हम मारेंगे या हमारे पर फ्लड्स आ गए या हमारी जो खरीफ फसल है वो बर्बाद हो गई है। तो इस किस्म की चीजें कल जो बातचीत होनी है उसके ऊपर असर डालेंगे और प्रक्रिया आनी भी चाहिए सर, क्योंकि इस तरीके की करतूत करके जो पाकिस्तान है वो अपनी तबाही की तारीख खुद ही लिख रहा है। मैं लौटूंगी आपके पास, प्रशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, 22 अप्रैल को पहलगाम हमला हुआ, 23 अप्रैल से लेकर अब तक कई ऐसे फैसले लिए गए, चाहे हम सिंधु जल समझौते की बात करें या फिर सार्क वीजा की बात करें। बहुत मार पड़ी है पाकिस्तान को, लेकिन अब तक बाज नहीं आया है पाकिस्तान। देखिए, पाकिस्तान वो है जो मार खाता है फिर खड़ा हो जाता है, मार खाता है फिर खड़ा हो जाता है। हमने एक बार नहीं बल्कि 3-3 बार उसको बुरी तरह शिकस्त दी है, घुटनों के बल पे बिठाया है हमने उसको। लेकिन कुछ लोग होते हैं, होता है ना कि कुत्ते की जो पूंछ होती है कभी सीधी नहीं होती है। पाकिस्तान का भी बिल्कुल वही हाल है। हम कुछ भी करते हैं, थोड़ी देर वो शांत रहता है, फिर अब उठ के खड़ा हो जाता है, फिर उसको दोबारा बिठाना पड़ता है। एक बार फिर से यही करना पड़ेगा। लेकिन इस बार का जो रणनीति है मुझे लगता है वो बाकी जो घटनाक्रम हुए हैं उससे ज्यादा बेहतर होने वाले हैं। कारण यह है कि जो हम मेन पानी उनको पीने को देते हैं हमने वही रोक दिया, पहली बात तो ये। फिर हमने उनको बोल दिया कि हम जो बाकी हमारी नदियां हैं, चाहे वो सतलुज हो चाहे रावी हैं, उन पे भी हम कंट्रोल करेंगे। फिलहाल चिनाब नदी के पानी को हमने अचानक उनकी तरफ छोड़ा है, तो एक तरफ वो प्यासे भी मर सकते हैं, एक तरफ वो बाढ़ से भी परेशान होंगे। तो वहां की जो जनता अभी 150 रुपए किलो आटा और 250 रुपए किलो दाल खरीद रही है, उसको ये पता चल जाएगा कि सेना की बातें अगर और हम ज्यादा मानते रहेंगे तो हम इससे भी ज्यादा गर्त में जाने वाले हैं और हम भूखे मरने वाले हैं। इस बात की पाकिस्तान की जनता को पता चलना ज्यादा जरूरी है मुझे लगता है। और शायद इसी रणनीति के तहत ये कदम भी उठाया गया है कि
पानी भी नहीं देंगे आपको, हम आपको बाढ़ में भी त्रस्त करेंगे, आपने अगर आतंकवादी पाल रखे हैं तो हम उनको खत्म भी करेंगे, आप अगर सुधर के रहना चाहेंगे तो हम प्यार से रहेंगे, लेकिन अगर आप सुधर के नहीं रहेंगे तो हम आपको ठीक से नहीं रहने देंगे। इस बार का कड़ा फैसला और कड़ा जो मैसेज है, मुझे लगता है कि केंद्र सरकार ये लेने वाली है और ये करने भी वाली है जी। और विजय जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, पाकिस्तान एक तरफ भारत से तो मुंह की खा ही रहा है, भारत लगातार उसको मुंह तोड़ जवाब दे ही रहा है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर की हम बात करें, BLA बलूच लिबरेशन आर्मी, वो भी लगातार पाकिस्तान में कहीं ना कहीं अटैक करती है। अभी हाल फिलहाल में सेना की गाड़ी को निशाना बनाया, फिर जाफर एक्सप्रेस को भी हाईजैक किया था। इसे किस तरीके से देखते हैं सर आप, क्योंकि कई जगह से मार पड़ रही है पाकिस्तान को? परसों की जो खबर है वो ये है कि पाकिस्तान ने की आर्मी की एक कॉन्वॉय को IED से उड़ा दिया गया और उसमें पाकिस्तानी सेना के 15 जवान मारे गए हैं जी। और साथ में ये भी खबर आई थी कि BLA वालों ने जितनी भी गवर्नमेंट ऑफिसेज है जिसपे पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ था वो उतार के बलोचिस्तान का झंडा लगा दिया गया है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगला स्टेप यह है कि क्या बलोचिस्तान अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर रहा है? अगर वो करता है तो कितने देश उसको मान्यता देने को तैयार है? तो ये और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, बलोचिस्तान जो है वो पाकिस्तान का जो 44% क्षेत्रफल का हिस्सा है, 44% आधा पाकिस्तान बलोचिस्तान है, परंतु उनकी जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन 11% है। वहां नंबर्स की कमी है, उनके पास इतनी पॉपुलेशन नहीं है कि वो इतने बड़े एरिया को कंट्रोल कर सके। हालांकि वो भारत से गिड़गिड़ा के कहते हैं कि हमारी मदद कीजिए, और मैं समझता हूं कि भारत को उनकी मदद करनी भी चाहिए। और दूसरा, जो कल इन्होंने पाकिस्तान के DGMO की तरफ से जो प्रस्ताव आया था, ये अमेरिका के दबाव में आया था। अमेरिका ने शायद वहां पे कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी यूज की है पाकिस्तान के अगेंस्ट। उनको बताया है कि देखिए, आपका IMF का लोन है और आपको IMF की FATF की ग्रे या ब्लैक लिस्ट में भी डाला जा सकता है। प्लस बलोचिस्तान आपसे संभल नहीं रहा। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी बलोचिस्तान में हेल्प करें तो आप हमारी बात मानिए। उसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा, अगर आप हमारी हेल्प चाहते हैं तो हमारी बात मानिए। दूसरा, उन्होंने बोला कि आपने बहावलपुर में 7 तारीख को जो नमाज जनाजा पढ़ी गई एक प्रोस्क्राइब्ड UN टेररिस्ट के लिए, और पढ़ी किसने? वो भी प्रोस्क्राइब्ड टेररिस्ट था। और वहां पे ऑर्गेनाइज किसने किया? पाकिस्तानी आर्मी ने। पाकिस्तानी आर्मी ने उनको स्टेट बरियल दिया, उनके जो ताबूत थे उनको ड्रेप किया पाकिस्तान के झंडे से और उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया। तो ये सब चीजें बताती हैं कि आप जिहादियों को प्रोड्यूस कर रहे हो। एक प्रूफ आता है तो आपके ऊपर 1267 UN रेजोल्यूशन के तहत आपको टेररिस्ट स्टेट क्यों नहीं घोषित किया जाए? तो ये जो दबाव उन्होंने डाले, प्लस अगर आप हमारी बात मानेंगे तो हम आपका जो $1.3 बिलियन का लोन, प्लस उसके बाद $1 बिलियन का लोन जो एज एक्सटेंडेड क्रेडिट आना है वो हम दिला देंगे। शायद उसकी वजह से वो पाकिस्तानियों ने मानने को माना। तो यहाँ बलूचिस्तान की जो भूमिका थी वो एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा था मेरे ख्याल में, जो शायद अमेरिका ने लेवरेज किया और पाकिस्तान को सीज फायर करने के लिए मजबूर किया। बिल्कुल। प्रशांत, देखिए, अपडेट ये है कि फिलहाल बेशक सीज फायर का उल्लंघन किया हो, लेकिन अब जो है, जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर जिंदगियां जो है वो वापस पटरियों पर लौट रही हैं। देखिए, हमारे देश के लोग बहादुर पहले से हैं, आगे भी हैं, रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। चूंकि सीमावर्ती के जो इलाके हैं वहां पे इस तरह के वाकये लगातार होते रहते हैं, तो वहां के जो लोग हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर का इलाका हो, चाहे वो पंजाब का इलाका हो, चाहे गुजरात का इलाका हो, इन सबको पता है कि इस तरह की नापाक हरकतें पाकिस्तान करता रहता है। और अगर हमने चेहरे मुस्कुरा के उनको जवाब दिया तो चोट जो है वो काफी गहरी लगने वाली है। तो हमारे जो देश के लोग हैं, बॉर्डर एरिया पे रहने वाले लोग हैं, वो मुस्कुरा के एक साथ हमेशा खड़े हो जाते हैं और उनको पता है कि हमारी जो सेना खड़ी है वो किसी का भी मुकाबला कर सकती है। और पाकिस्तान तो एक मामूली सा देश है जो हमारी तरफ आंख छुप छुप के गुर्रा के देख लेता है, फिर भाग जाता है, फिर गुर्रा के देख लेता है, फिर भाग जाता है। तो हमारे देश के लोगों को पता है कि हमारी सेना जब एक बार दबोच लेगी तो ये लोग बच नहीं पाएंगे। और जाहिर है उसके लिए लगातार मीटिंग्स हो रही हैं दिल्ली में, और रक्षा मंत्री लगातार इस पे नजर बनाए हुए हैं, प्रधानमंत्री लगातार नजर बनाए हुए हैं। इस समय बात करें हम तो प्रधानमंत्री CDS के अलावा तीनों जो सेनाध्यक्ष हैं उनके साथ मीटिंग भी कर रहे हैं। और अगला जवाब क्या होगा ये देने की रणनीति तैयार हो रही है, और पाकिस्तान को वो उस रणनीति के तहत जवाब भी दिया जाएगा। बिल्कुल। अच्छा विजय सर, मेरा एक फाइनल सवाल आपसे यही कि अब जब सीज फायर का उल्लंघन कर दिया गया है, क्या एक फाइनल विकल्प बचता है भारत के पास? संक्षिप्त में बताइएगा। देखिए, सीज फायर का उल्लंघन तो हुआ,
और मैंने जैसे पहले भी आपको बताया कि हमारी तरफ से एक बहुत जबरदस्त कार्रवाई जो पहले से प्लान थी वो होने का अंदेशा था, जो अब अभी भी कर सकते हैं। अभी सीज फायर जो है ये टेम्पररी सीज फायर है, अगर इसका दोबारा उल्लंघन होता है तो वी आर फ्री टू डिफेंड आवरसेल्व्स। और जैसा प्रधानमंत्री ने बोला है कि पूरा उसी डोमेन में प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स दिया जाएगा, और वो रिस्पॉन्स हमारी जो सेनाएं हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अपना अपना जो उनकी जिम्मेदारी है उसके लिए रेडी स्टैंड टू है। सिर्फ एक इशारे की जरूरत है। इसलिए पाकिस्तान का भी एटलीस्ट कल तक सीज फायर का उल्लंघन जो है उनके लिए एक अच्छी बात नहीं है। तो बट प्रॉब्लम पाकिस्तान में क्या है मैं आपको बता दूं कि वहां डिसीजन मेकिंग कौन कर रहा है। ये डिसीजन जो था, जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उन्होंने किसको बोला था कि देखिए सीज फायर करिए। और कहीं ना कहीं सर यही ये जो डिसीजन मेकिंग है यही अपने आप में सबसे बड़ा लूप होल भी है। विजय सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ये तमाम डिस्कशन करने के लिए। प्रशांत, आपका भी बहुत बहुत